आकाश में गहरा अंधकार छा गया है। धरती कांप रही है और हर तरफ धुआं और राख फैल चुकी है। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए जिग्नोर का भयानक स्वरूप अंधकार से बाहर आता है। उसकी लाल आंखें जल रही हैं और उसका विशाल काला कवच डरावना और अविजेय लगता है। युद्ध भूमि पर हर चीज बिखर चुकी है। मिट्टी में गहरी दरारें हैं और उन दरारों से लावा बह रहा है। तभी यह भूमि जीवन और हरियाली से भरी हुई थी, लेकिन अब ये एक वीरान और उजड़ा हुआ क्षेत्र बन चुकी है। चारों तरफ राख की गंध फैली हुई है। यहाँ 4 महान योद्धाओं ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। 4 राजा, शेरहोन, सूर्य का योद्धा, यूरा, हिम का स्वामी, जारिया, प्रकृति की रानी और अर्कोन, समुद्र का राजा। उनके चेहरों पर साहस तो था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता की झलक साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि जिग्नोर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसकी शक्ति के सामने खड़ा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शेरहोन, जिनका स्वर्णिम कवच तभी सूरज की किरणों जैसा चमकता था, अब टूटने के कगार पर है। उनका सूर्य मुकुट, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था, अब हल्का सा धुंधला हो चुका है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी लड़ने का जुनून है। वे अपनी गदा को कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे उनकी पूरी आत्मा उसी में समाई हो। यूरा, हिम का स्वामी। उनका नीला बर्फीला कवच हवा में ठंडक फैला रहा है। जहां उनका पैर पड़ता है, वहां जमीन पर बर्फ की हल्की परत जम जाती है। उनकी शक्तियां अद्भुत थीं, लेकिन क्या यह शक्तियां जिग्नोर के अंधकार को रोक पाएंगी? जारिया, प्रकृति की रानी। उनका हरा कवच जीवंत है और उसकी सतह से बेलें बाहर निकल रही हैं। हर कदम के साथ उनकी शक्ति से जुड़ी हरियाली ज़मीन को चूमने लगती है। लेकिन आज यह बेलें थकी हुई लग रही हैं, जैसे प्रकृति खुद यह महसूस कर रही हो कि इस युद्ध में उसकी ताकत कम पड़ सकती है। और फिर है अर्कोन, समुद्र का राजा। उनका जलमय कवच समुद्र की गहराई की तरह अनिश्चित और रहस्यमय लगता है। उनके त्रिशूल में बिजली की चिंगारियां चमक रही हैं, जैसे किसी तूफान का इशारा हो। उनका चेहरा शांत है, लेकिन उनकी आंखें किसी विशाल योजना की ओर इशारा कर रही हैं। चारों राजा तैयार हैं, लेकिन उनकी शक्तियां अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के सामने हैं। जिग्नोर, जो एक विशाल और अजेय शक्ति का प्रतीक है, उसके हर कदम से धरती कांपती है। उसकी लाल आंखें चारों राजाओं को घूर रही हैं, जैसे उन्हें उनकी कमजोरी दिखा रही हों। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे वह पहले से जानता हो कि यह लड़ाई उसकी जीत से खत्म होगी। युद्ध शुरू होता है। शेरहोन अपनी गदा उठाकर सूर्य की किरणों को बुलाते हैं। यूरा अपनी ठंडक को बढ़ाकर जिग्नोर के चारों तरफ बर्फ की दीवार खड़ी कर देते हैं। जारिया बेलों को फैलाकर जिग्नोर की गति को रोकने की कोशिश करती हैं। अर्कोन बिजली की शक्ति से धरती और आसमान को जोड़ते हैं, जैसे किसी तूफान को बुला रहे हों। लेकिन जिग्नोर, वह हर वार को आसानी से रोक देता है। उसके काले कवच पर सूरज की किरणें फीकी पड़ जाती हैं। बर्फ की दीवारें पिघलकर लावा में बदल जाती हैं। बेलें उसके अंधकार में जलकर राख हो जाती हैं। और बिजली भी उसकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाती है। चारों राजा एक एक कर गिरते हैं। शेरहोन का सूर्य मुकुट टूटकर जमीन पर गिरता है। यूरा का बर्फीला कवच फीका पड़ जाता है। जारिया की हरियाली मुरझा जाती है। और अर्कोन का त्रिशूल जमीन में गड़कर चुप हो जाता है। जिग्नोर खड़ा है, अडिग, अजय। उसके चारों तरफ अंधकार और विनाश की आंधी है। वह धीरे धीरे युद्ध भूमि से दूर जा रहा है, लेकिन उसके कदमों के निशान हर तरफ निराशा छोड़ते हैं। धरती शांत है, लेकिन यह शांति किसी नई शुरुआत का संकेत नहीं देती। तो क्या यह अंत है? क्या पृथ्वी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? या फिर कहीं किसी कोने में आशा की एक आखिरी चिंगारी अभी भी जल रही है? शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।